गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम बात कर रहे थे पूरा पाषाण काल की, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की बात की थी, जिसमें औजारों का प्रयोग उन्होंने किया, उसकी सामग्री, उनके तरीके, उनका रहन सहन और सभ्यता संस्कृति के बारे में जाना और समझा था। आज अपन बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जिस प्रकार पहले भी बताया गया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नूतन काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो भारत में जो ऐतिहासिक रंगमंच पर मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व माना गया, जो कभी कभार कुछ क्षेत्रों में 4,000 ईसा पूर्व तक भी माना गया। मध्य पाषाण काल में मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिले, जिससे मानव जीवन संकटमय हो गया। इस मानव ने इस समय अपने प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की कोशिश की और उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश की। जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ में गर्म ज़्यादा होने लगा। जीवों को जीवन के नवीन साधनों के लिए या जिंदा रहने के लिए उसने नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना सीखा, नवीन उपकरणों, नवीन सामग्री का प्रयोग करना सीखा, जिससे अपने जीवन को आराम से वह प्रकृति के अनुसार ढाल सके और जीवित रह सके। इस समय सर्वप्रथम जो उपकरण थे वो सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया गया और इससे मानव जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मानव जीवन के इस समय एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, उसके साथ में पशुपालन भी देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल के समय के अलावा जो सामग्री थी उसमें चकमक पत्थर, जैस्पर, अस्थि, श्रृंग और क्वार्ट्जाइट सामग्री का उपयोग कर उपकरण बनाए जाते थे। उपकरण जो मुख्यतः विशेषता थी इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन व सूक्ष्म उपकरण थे, जिसमें अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, त्रिकोण, चांद्रिक, ट्रेपीज आदि उपकरण थे। इसके अलावा भालों और बाणों का भी प्रयोग किया गया था, जिसके लकड़ी के ऊपर चंद्राकार या त्रिभुजाकार जो उपकरण थे उनको लगाया जाता था और इस प्रकार पक्षपात्र की शुरुआत यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ में जो जानवर थे वो छोटे हो गए थे या फिर कम मात्रा मिलते थे, जिससे पशु पक्षियों को मारने के लिए उसे छोटे औजारों का प्रयोग करना जरूरी था। इस प्रकार उसने इनका प्रयोग किया। इन उपकरणों को निर्माण करने के लिए जो नवीन विधि का प्रयोग किया था उसमें दबाव विधि का प्रयोग किया था, अर्थात जो पत्थर थे या जो सामग्री थे उस पर दबाव डालकर पैरों के बीच में रखकर हाथों से दबाव डाला जाता था या दूसरे पत्थर से दबाव डालकर उसमें से फलक निकाले जाते थे। इस समय जो सामाजिक जीवन देखने को मिला वह समूह में रहते थे, घुमक्कड़ जीवन था उनका। यह क्षेत्र जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। जितना करने को मिल रहा था उस समय तक एक क्षेत्र पर रहते थे, फिर उसके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पशुपालन की शुरुआत यहाँ देखने को मिलते। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है उपकरणों के प्रयोग के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। कच्चा माल कम लगता था, कम समय लगता था और एक से अधिक बार उस उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता था, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। इस समय प्रमुख जो क्षेत्र थे लगनाज, भीमबेटका, आदमगढ़, बागोर, सराय, नाहरराय, वीरभानपुर, टेरी आदि प्रमुख थे। लगनाज BN मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया, गुजरात में था। पत्थर का मनका, पत्थर के चक्की के पार्ट, पत्थर का हथौड़ा, गेंडे के कंधे की हड्डी के उपकरण यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा 14 शवों की अंत्येष्टि के साक्ष्य भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी संभवतः हो सकता है हड़प्पा केंद्र से शहद व गोश्त के बदले में अनाज का वस्तु विनिमय करने के साक्ष्य मिले। दूसरा प्रमुख क्षेत्र था
सराय नाहर राय मध्य पाषाणकालीन उत्खनन क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जी.आर. शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। सूक्ष्म उपकरण यहाँ पर मिले। एक शव की पसली में सूक्ष्म उपकरण लगा हुआ मिला, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद युद्ध की संभावना रही है या युद्ध उस समय हुआ था। चूल्हे के साथ जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाता है, बागोर राजस्थान में स्थित है। 1966 में बी.एन. मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया, जो भीलवाड़ा के कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर घर का फर्श जो पत्थरों का बना हुआ है। सूक्ष्म उपकरण मिले, ज्योमेट्री आकार के थे। कच्चा माल, स्फटिक और चकमक का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा शव जो थे उनका सिर पश्चिम की ओर था। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति यहाँ पर प्रमुख रूप से थी और इसका समय था 4600 ईसा पूर्व माना गया। इस प्रकार देखें तो मध्य पाषाण काल में जो मानव जीवन था वो घुमक्कड़ था। सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत में इसके साक्ष्य अपन को देखने को मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।